किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सुख और दुख दोनों ही एक साइकिल के दो पहिए होते हैं जिसके साथ हमारी जिंदगी आगे बढ़ती है। नमस्कार, मेरा नाम सुबी रॉय है, वाल एजुकेशन टीचर हूँ और एक सोशल वर्कर भी। आज की मेरी छोटी सी कहानी सुख और दुख के पहलू की है। एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था जिसने अपने घर पर एक छोटे से बिजनेस मीटिंग रखी थी। मीटिंग शुरू ही हुई थी कि उतने में उसके घर के नौकरानी दौड़ती हुई आती है और कहती है कि सर, मालकिन का 10 लाख रुपए वाला हार जो है वो कहीं गुम हो गया है, कहीं खो गया है, मिल नहीं रहा है। इतनी बात सुनते ही वहां पर पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन ये इंसान अपने मीटिंग को ही ध्यान में रखते हुए कहता है कि देखो, जो हुआ अच्छा हुआ, भला हुआ और तुम यहाँ से जाओ। इतना कहकर वो नौकरानी को भेज देता है। इस इंसान की बात सुनकर मीटिंग में आए हुए बाकी लोग जो है हैरान हो जाते हैं। ये सोचते हैं कि इस बिजनेसमैन के पास काफी पैसे होंगे, तभी तो 10 लाख रुपए का हार खोने पर भी ये शांत बैठा हुआ है। 2-2.5 घंटे तक ये मीटिंग चलती है कि उतने में ये नौकरानी वापस दौड़ते हुए आती है और कहती है कि सर, मालकिन का खोया हुआ हार जो है वो वापस मिल गया है। इतना सुनते ही बाकी लोग तो खुश हो जाते हैं, लेकिन ये बिजनेसमैन उसी अपने शांत स्वभाव को लेकर कहता है कि चलो, जो हुआ अच्छा हुआ, भला हुआ। इतना कहने के बाद वो सारे लोग मीटिंग पे लग जाते हैं। कुछ समय के बाद मीटिंग खत्म होती है और सब लोग चाय के लिए बैठ जाते हैं। चाय के दौरान ही वो लोग बाकी बातों के डिस्कशन चलती रहती है कि इतने में एक व्यक्ति उठकर उस बिजनेसमैन के पास जाता है और कहता है कि सर, जब आपका वो हार खो गया था और जब हार वापस मिल गया, दोनों ही स्थिति में आपने एक ही स्टेटमेंट दिया, एक ही बात कही कि जो हुआ अच्छा हुआ, भला हुआ। ये बात कुछ समझ नहीं आई। चाय के मजे लेते हुए उस बिजनेसमैन ने कहा कि देखो, जब वो हार खो गई, इसका मतलब थोड़ी ना ये है कि मैं आपके मन की शांति भी खो दूं। जब चीजें हम खरीदते हैं या हमारे पास चीजें जब होती है, वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं से तो टूटेगी ही, गुम भी हो सकती है, उसका डैमेज भी हो सकती है। ये बात तो हम सभी जानते हैं। बाहर से खरीदा हुआ चीज परमानेंट नहीं रहता, कभी ना कभी उसको डैमेज तो होगा ही। जब ये बात हमें पता ही है, तो भला उस बात को लेकर हम दुखी क्यों हो जाए। अगर उस समय मैं दुखी हो जाता तो उसका असर मेरे काम पर पड़ता, मेरे उस समय के चल रहे मीटिंग पर पड़ती। इस स्टेटमेंट को, इस बात को सुनने के बाद व्यक्ति कहता है कि सर, दूसरी बार भी आपने यही बात कही थी जब हार मिल गया था। इस पर वो इंसान कहता है कि देखो, जब हार मिल गया था तब मेरी बीवी खुश हो गई, मेरी नौकरानी खुश हो गई, घर के बाकी सदस्य भी खुश हो गए, तो भला मेरे दुखी होने का क्या कारण है। मैं भी उनके साथ खुश हो गया। असल में बात बहुत सिंपल सी है। जब चीजें हो या रिश्ते हो, हमारे साथ जब जुड़ी होती है तो कभी ना कभी उसका डैमेज होगा या फिर उससे दूरी होगी या उसका खोना स्वाभाविक है। उसको लेकर हम अपने मन की शांति को क्यों भंग करें, हम क्यों दुखी हो जाएं। जिंदगी में सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। बस ये हमारे ऊपर होता है कि हम उसे लेकर कैसे चलते हैं। इंसान को धनी होने के लिए पैसों की जरूरत नहीं पड़ती, बस मन का धनी होना चाहिए और उस मन में शांति की प्रवाह होनी चाहिए। सुख और दुख के तराजू में समानता होनी चाहिए, फिर तो क्या, जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। कभी कोई आपको कुछ कह दे, उस बात को दुखी होकर अपने आप को डिप्रेशन में मत लाइए और ना कभी किसी की प्रशंसा सुनकर अपने अंदर में अहंकार को पनपने दीजिए। फिर देखिए, आपसे ज्यादा धनी इंसान इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। जो कहानी अच्छी लगी शेयर करिएगा। मिलेंगे नए कहानी के साथ मेरे इसी चैनल पर। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। हरिओम।